जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हर उस संगत के लिए है जिसका अपने किसी खास रिश्तेदार से रिश्ता खराब हो गया है, यानी कि आपको पता भी नहीं चला और ये रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया कि आप समझ ही नहीं पाए कि आपको क्या करना पड़ेगा या आपने क्या किया। ऐसा क्या किया कि ये रिश्ता इतना कमज़ोर हो गया, और अब मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये तो है संगत जी, अगर हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें हर किसी की ज़रूरत कभी ना कभी पड़ती है, और ज़रूरत से भी ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ है कि भगवान ने हमें जो रिश्तों में जोड़ा है हम उनकी कदर करें। पर आज का समय ऐसा है कि लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहते। बहुत कुछ हम ऐसी बातें सुनते हैं कि हमारा बहुत सारे रिश्तों से दिल उठ गया है। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि अगर आप सच्चे हो, आप सच्ची संगत हो, अगर आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हो, गुरु जी को फॉलो करते हो, गुरु जी के वचन फॉलो करते हो, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई बार आप सिर्फ और सिर्फ शक के पीछे, किसी पे आपको शक हो जाता है कि यही मेरा बुरा करने वाला है, यही मेरे बारे में बुरा सोचता है। गुरु जी कहते हैं जेड़ा ना बुरा बोलता है जरूरी नहीं है वो ये बुरा करदा भी है। कई बार मिठे जेड़े ज़्यादा होंदे ने ना वो भी बुरा कर सकते ने। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए आपको किसी की बात पता चलती है कि उसने आपके लिए कुछ गलत बोला है या बुरा बोला है, तो आपको लगता है कि यही है इंसान है जिसने कि मेरे घर पे और मेरे लोगों पे, मेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक करा है, तो अब मैं इससे रिश्ता ख़त्म कर लेता हूँ। धीरे धीरे आप उससे बात करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे आप उससे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि असल में तुम्हारे रिश्ते उनसे ख़राब करने वाला कौन है। अब जिनसे आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं, आप एक बात समझिए कि वो अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके घर परिवार को नष्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, आपसे अपना रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहते। अगर उनसे आपका रिश्ता ख़राब हुआ है तो यानी कि वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अब आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उससे पहले आज का शिव पुराण का अध्याय। तो चलिए संगत जी, आज पढ़ते हैं 11वां अध्याय, अवान्तर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन। मुनि बोले, हे देव, अब सभी मनवंतरों, समस्त कल्प भेदों और उनमें होने वाले अवान्तर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। वायु बोले, हे मुनियों, मैंने कालगणना के प्रसंग में कहा है कि ब्रह्मा की आयु पदार्थ पर्यंत है। जब प्रार्थ काल पूर्ण हो जाता है तो सृष्टि विनष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14-14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत तथा अज्ञ होने से सभी मनवंतर और कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आप लोग मेरी बात सुनिए। उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं उसे पृथक रूप से नहीं कह सकता। इस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त सृष्टि रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे द्विश्रेष्ठों, ये जो वारा नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु है। स्वयंभुव आदि जो पूर्ववर्ती 7 मनु है तथा सवर्णी आदि जो उत्तरवर्ती 7 मनु है, उनमें इस समय 7वें वैवस्वत मनु वर्तमान है। सभी मनवंतरों में सृष्टि और संहार का क्रम समान ही होता है। विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए, इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी, वृक्ष एवं वन उखड़कर नष्ट हो गए। अग्निदेव ने तीनों लोकों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भर उठी, सभी समुद्र उद्वेलित हो गए उठे। महान जलराशि में सभी दिशाएं मग्न हो गई। उस प्रलयकालीन जल में समुद्र अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुखपूर्वक जल में शयन कर रहे थे। उन नारायण के प्रति यह मंत्रात्मक श्लोक कहा गया है, हे मुनि श्रेष्ठों, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नार कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है।
इसके पश्चात प्रातःकाल उपस्थित होने पर शिवयोगमयी निंद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी को जन लोक निवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्रोतों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां ईश्वर को जगाती रही हैं, तब योग निंद्रा से अलसाय नेत्र वालों वे नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित शैया से उठ करके सभी दिशाओं को देखने लगे। जब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा, तब विस्मित होकर वह यह चिंता करने लगे, अनेक प्रकार के महाशैल, नदी, नगर तथा वन वाली मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशालिनी पृथ्वी थी, वह कहाँ चली गई। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ, तो वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देव सदाशिव का स्मरण करते ही धरतीपति ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य वारस रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश कांति वाले तथा उत्कट भयानक शब्द करते हुए मोटे सुपुष तथा गोल कंधे वाले, मोटे और ऊंचे कटि प्रदेश वाले, छोटे एवं गोल ओरु तथा जंगा के अग्रभाग वाले, तीक्ष्ण खुरमंडल वाले, पद्मराग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले और दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तंभ तथा उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ श्वासोच्छ्वास से प्रलयकालीन समुद्र को शुद्ध करने वाले, बिखरे अयालों से आच्छन कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणिजटित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत, मानो विद्युत से सुशोभित ऊंचा मेघमंडल ही स्थित हो, ऐसे अत्यधिक विशाल वराह रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। पर्वत के समान विशाल शुकर रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पादपीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके पश्चात वे जल में मग्न पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ के ऊपर रखकर धारण कर रसातल से ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि एवं सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पुष्पों से आच्छादित महावारा का शरीर उड़ उड़कर गिरते हुए खग्योतों से आवृत अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात भगवान वरा ने महती पृथ्वी को लाकर अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि 4 लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि आदि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो संगत जी, अगर आपने यहाँ तक ये पूरा सुना है तो आपको किसी और उपाय की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, पाठ करो। पाठ करने से तुम्हारी बहुत बीमारियां, बहुत कलेश, बहुत जो चीज़ें हैं नेगेटिव, वो सब ठीक हो जाएंगी। अब क्या होता है कि कोई जो भी किसी से भी आपका रिश्ता जो ख़राब होता है, वो एक दिन में तो होता नहीं है। छोटी छोटी बातों पे वो रोज़ कमज़ोर होता जाता है। ये सत्संग, अगर आपका किसी से रिश्ता ख़राब है, आपका अपने हस्बैंड वाइफ के आपस में नहीं बनती, बच्चों से दूरी हो गई है, परिवार में खींचातानी रहती है, अगर आपके और आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के, आपके परिवार के लोगों के बीच में उनको अपने आप पे विश्वास नहीं रहा, विश्वास की कमी है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे की पुरानी बातों को कुरेद के आज भी ख़राब कर रहे हैं। कभी कोई गलती किसी ने कर दी तो वो गलती आज तक घसीटते जा रहे हैं, उससे आज भी ख़राब हो रहा है और गुस्सा बहुत आता है, घमंड बहुत हो गया है। अगर ये सब हो रहा है तो अगर आप 40 दिन तक ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी का श्री शिव महापुराण का पाठ सुन रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं, यही उपाय करना है आपने। सिर्फ ये उपाय कि आप ये सत्संग पूरा सुने। आज सत्संग उन्हीं के लिए है जिनके घर में ये परेशानी है, क्योंकि गुरुजी ने आपके किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। कई बार गुरुजी हमें बहुत ऐसे लोगों से अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और फिर हम उनकी तरफ बढ़ते ही नहीं। हमें लगता है गुरुजी ने तो अलग करा है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी गलतफहमियों की वजह से रिश्ते टूटते हैं जिनको कि गुरुजी जोड़ते हैं। तो अगर कोई रिश्ता आपसे फिर से जुड़ता है तो समझ जाइए कि गुरुजी चाहते हैं कि, और ये सामने से पहल होगी, तो आप
मन बड़ा करके सामने वाले को माफ़ करें। और माफ़ी मांगने में भी कभी हिचके नहीं। गलती हुई है तो कहिए हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, माफ़ी हो गई, माफ़ी मांगे। दूसरे से आप कम से कम उम्मीदें रखें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। पर उससे पहले, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और हो सके तो आप इस वीडियो को, इस सत्संग को, इस पाठ को आगे भी किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर करें। और किसी नई संगत को आप इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे नई संगत बनाओ। तो अब कैसे बनाओगे नई संगत? आप किसी को ये सत्संग भेजें और आग्रह करें कि इस चैनल से जुड़े। अगर आपको लगता है आप इस चैनल से जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं, अच्छा बदलाव, तो आप किसी को ज़रूर रेकमेंड करें कि वो भी ये चैनल, गुरुजी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। दीपा आंटी जी जय गुरु जी, सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, ये मेरा 9 अगस्त का शुक्राना है। मेरा बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है पिता के, अपने गुरु पिता महाराज जी के श्री चरणों में। दीपा आंटी, कल शाम के संध्या वेले का समय था, शाम के ऐसे ही 6 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैं ना बालकोनी में गई, तो दीपा आंटी जब मैंने देखा तो एक कबूतर बिल्कुल सामने ही, बालकोनी के सामने ग्रिल पर कबूतर बैठा हुआ है, जो ग्रे कलर के होते हैं। तो कबूतर बैठा और वो ऐसे फैल के बैठा हुआ है जैसे मेरे गुरु महाराज जी गद्दी पे बैठते हैं ना। जैसे गुरु महाराज जी कई स्वरूप में, गुरु महाराज जी बहुत ही हेल्थी लगते हैं, बहुत ही मतलब सुंदर और हेल्थी लगते हैं। वो ऐसे ही बिल्कुल पंख फैला के, ऐसे जैसे ना कोई अच्छा, कोई तगड़ा है ना, अच्छा कोई तगड़ा इंसान होता है, ऐसे करके ना पूरे पंख फैला रखे दीपा आंटी, ऐसे फैला हुआ, बहुत मोटा सा लग रहा था। और वो बैठा था और इतनी देर बैठा, 6 बजे से 7 बज गए दीपा आंटी। मुझे देखते देखते, मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी और मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना भी करे जा रही थी। और बीच में सिस्टर आंटी से बात हो रही थी, तो मैं ना गुरु महाराज जी का, और फिर उसके बाद मैंने मंत्र जाप करा, मत्था टेका गुरु महाराज जी को। वो साक्षात दीपा आंटी, वो मेरे गुरु महाराज जी थे। आपने सत्संग में कहा था, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, इसी अगस्त की, तो आपने कहा था तुम्हें किस सत्संग में आपने थॉट से कहा था, गुरु महाराज जी का थॉट ये है कि आपको गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में ज़रूर दर्शन देंगे, चाहे ओम रूप में दे, चाहे किसी भी रूप में दें। तो दीपा आंटी, ओम रूप के भी दर्शन हुए। टीवी में एक सॉन्ग चल रहा था, उसमें सॉन्ग में कि जो वो डपली बजाते हैं उसमें ओम लिखा हुआ था। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता महाराज का। और दीपा आंटी, कबूतर इतनी देर तक बैठा रहा। वह पहले तो बालकोनी की तरफ मुंह नहीं था, परली तरफ मुंह था, और काफ़ी देर तक ऐसे ही कबूतर बैठा रहा। फिर उसने थोड़ी देर बाद घर के अंदर की तरफ मुंह किया दीपा आंटी। और जब वो परली तरफ मुंह था ना दीपा आंटी, मैं बिल्कुल पास जाके देख रही थी, जैसे हमारे गुरु महाराज जी थोड़ा सा मतलब तिरछा सा देखते हैं, ऐसे ही कबूतर आँख खोल के थोड़ा मुझे देख रहा था, फिर एकदम आँख बंद कर ले रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे सो रहा है, पर एक थोड़ी देर में ही आंख पूरी खोल के देख भी रहा था। तो दीपा आंटी, मैंने कहा गुरु महाराज जी, पति अंकल मार्केट गए, आने वाले हैं, तो उनको भी आप दर्शन देना, अभी जाना मत। तो दीपा आंटी, मेरे पति अंकल 7 बजे के करीब आए हैं, और मैंने उनको भी बताया, और उन्होंने भी मत्था टेका, हाथ जोड़ के खड़े हुए, वो भी गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। और दीपा आंटी, 7:30 बज गए, 6 से 7:30 बज गए। कब गुरु महाराज वहीं के वहीं विराजमान थे। फिर थोड़ी देर बाद 7:30 बजे के बाद कबूतर ग्रिल पे दीपा आंटी चढ़कर चलते चलते गया, जहाँ पर मैंने
कड़ी पत्ता का पौधा लगा रखा है और कबूतरों का दाना रखा हुआ है, एक फट्टा लगा कर ना और उस पे चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखा हुआ है। वहाँ पर वो कबूतर ने शाम से बहुत अच्छे से दीपा आंटी और दाना भी खाया, यानी कि ये 6 बजे से पहले की बात है। वो काफ़ी देर से दाना खा रहा था बैठा हुआ। और दीपा आंटी फिर उसके बाद वो मैंने एक ना वहीं पे हवन कुंड रखा हुआ, उसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा पट्टा रखा हुआ है। वो कबूतर दीपा आंटी सारी रात, पूरी रात, मैं रात को भी 11 साढ़े 11 तक तो मैं बार बार देख के आई काम करते करते। और वो कबूतर वहीं बैठा था। और मैंने पति अंकल से कहा कि बेटे अंकल को ये मत कहना बेटे को कि ये गुरु महाराज हैं, वो कुछ ना कुछ बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता। वो कहता कुछ भी बोलते रहते हो मम्मी। और मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी, आप कहना। तो मेरे पति अंकल ने कहा देख कबूतर है, मैं देख जरा बाहर। वो जाकर देख कर आया। उसने बोला बीमार भी नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा वो भी नहीं है, बुढ़ा भी नहीं है, ठीक है, पर ऐसा ना हो कि बिल्ली आती झपट्टा मार ले। वो ज़रूर झपट्टा मार लेगी। और दीपा आंटी, मैंने कहा गुरु महाराज जी बिल्ली से बच के रहना। रात को मैंने गुरु महाराज जी का जब शुक्राना किया, मैंने कहा गुरु महाराज जी बिल्ली से बच के रहना, कहीं बिल्ली नुकसान ना पहुँचा दे। और दीपा आंटी, मैं सवेरे उठी, मेरी सवेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरे पेट में अजीब सा जैसे भारीपन सा और मुंह में गंदा सा पानी, कड़वा पानी इतना आ रहा है और सारा दिन लो फील रहा। और आज मेरे गुरु महाराज महादेव का सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार भी है। मैं जल चढ़ाने भी नहीं जा पाई क्योंकि आज मेड आंटी ने छुट्टी कर ली। मैंने धीरे धीरे काम भी किया। मेरे गुरु महाराज जी ने काम तो मेरे से करवा दिया। इतना लो फील होते हुए, इतने पेट में दिक्कत हुए। और गुरु महाराज जी के मेरे को थोड़े दिन पहले मैसेज भी आ रहे थे कि बहुत बड़ी बीमारी तेरे पेट में पनप रही है, तो जो कि मैं एक इन्फेक्शन में ही, छोटे से में ही इन्फेक्शन के रूप में कटवा दूंगा। दीपा आंटी, वो अब मेरे को विश्वास हो, वो तो मेरे को मैसेज कम से कम 1 महीने से ऐसे सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनवा रहे थे और सत्संग ऐसे मुझे बार बार मेरे सामने आ रहे थे। और अब जाके देखो जो गुरु महाराज कहते हैं वो अवश्य होता है, वो होने वाला होता है। तभी तो हमारे गुरु महाराज इशारे देते हैं। हम इतने नादान, इतने बेवकूफ़ हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि गुरु महाराज जी हमें ही इशारा दे रहे हैं। तो दीपा आंटी, आज पूरा दिन मेरे पेट में अभी भी जैसे उल्टी आने को होती है, ऐसे ही मेरे पेट में ऐसा लगता है कि पेट में कुछ है, पानी सा, जैसे या तो इन्फेक्शन हो गया या फूड पॉइज़न जो कहते हैं वो है। बहुत ज़्यादा सारा दिन परेशान रही हूँ, मैं लेटी रही हूँ। और दीपा आंटी, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी ने कल दर्शन देकर मेरा कोई बहुत बड़ा, मेरा नहीं मेरे पूरे परिवार का ही कोई कष्ट कटवाया है, दर्शन दिए हैं, ब्लेस किया है। खूब गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंगें दी हैं भर भर के, इतनी देर विराजमान होकर। और ऐसे लगा जैसे मेरे गुरु महाराज जी पहरा लगा दिया है गुरु महाराज जी ने, कोई नेगेटिविटी होती है। दीपा आंटी, ये मेरा गुरु महाराज जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। दीपा आंटी, जब सुबह मैंने उठ के देखा तो 7:30 बजे तक कबूतर वहीं पे था जहाँ पर दाना था वहीं पे। और थोड़ी देर बाद फिर मैं गई 8 बजे के करीब, तो देखा कबूतर चला गया था, दीपा आंटी चला गया था। देखो गुरु महाराज जी किस रूप में कैसे दर्शन देते हैं, इतने खुले दर्शन दिए। पता नहीं कौन सा मेरे गुरु महाराज जी ने कल्याण कर दिया, कष्ट कटवा दिए, संकट हर दिए। मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ का मैं तहे दिल से अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ मैं। और दीपा आंटी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो आप सत्संग में थॉट हमें बताते हो वही साक्षात वो होता है, ज़रूर होता है, चाहे थोड़े दिन बाद हो, चाहे थोड़ा लेट हो, पर होता ज़रूर है। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का साक्षात दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए। जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं, गुरु महाराज सबको दर्शन देना, सबका कल्याण करना। ज़रूर मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कल्याण किया है और कोई नेगेटिविटी से बचाया। और आज नेगेटिविटी इतनी हावी है कि कुछ भी करने को मन नहीं करा। और कल संडे था दीपा आंटी, कल भी मैं पूजा नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बस जोत जला दी और कुछ
नहीं हाथ जोड़ के बस चली गई। इतना ही संडे को भी मैंने किया। और आज मेरे गुरु महाराज जी खुद शुक्राने की सेवा ले रहे हैं, क्योंकि मेरे महाराज महादेव का आज दूसरा सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, मेरे महादेव का वार भी है। शुक्राना शुक्राना। ओम ओम पार्वती नमः। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। कुछ भूल चूक दीपा आंटी बोलने में हो गई हो तो क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। दीपा आंटी, आप हमसे बस ऐसे ही हमें अपने आप से जोड़े रखना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, जय। तो चलिए संगत जी, गुरु जी सबको दर्शन दें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सब खुश रहें। इसी कामना के साथ सावन का ये महीना आपको बहुत फले फूले, बहुत कुछ ऐसा आपको इस सावन के महीने में मिले जिसके कि आप हकदार हैं। सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो, गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपको भी ज़रूर दर्शन देंगे। बस आपको इस पाठ को कहीं भी सुनना है, अपने कमरे में, रसोई में, मंदिर में, और किसी एक संगत को ज़रूर शेयर करना है ताकि उनकी ज़िंदगी भी बदल जाए और आपको डबल डबल ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।